आवाज आ रही है फलसेफ? जी मैम। चलो, बुक तो होगी नहीं तुम्हारे पास ना, बुक अभी आप लोगों के पास नहीं है। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी। तो हम लोग की क्या है, दो बुक है ना, एक हिंदी व्याकरण है और एक हिंदी साहित्य है। दो बुक है कि नहीं? तो जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, आप लोग की इस बार की बुक आई निर्धरणी, ठीक है, ये है बुक आप लोग की। इसका फर्स्ट चैप्टर है गिनती कविता है, ठीक है, इसको ही हम बताते हैं। गिनती का अर्थ जानते हो क्या होता है? बताओ फलसेफ, बताइए। जी मैम। विनती का अर्थ क्या समझते हो कि विनती से क्या मतलब है? प्रार्थना। वेरी गुड। विनती का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है। जब हम भगवान या ईश्वर के सामने क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, विनती। देखो क्या बताया गया है यहाँ पे पाठ में, कविता में क्या बताया गया है कि भगवान ने हमें मनुष्य श्रेणी में जन्म दिया। क्या किया है? मानव ने हमें, भगवान ने हमें क्या किया है कि मानव श्रेणी में जन्म दिया है। हमें अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक सक्षम बनाया। क्या है कि हम हमारे जो और भी जो प्राणी है उसके अतिरिक्त हम लोग को क्या बनाया, सक्षम बनाया है। इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है जो अन्य प्राणी का क्या मतलब है कि जो दूसरे जीव जंतु हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम हो, ठीक है, तस्वीर समझ में आ रहा है, तुम्हें खड़ा कर दिया जाए और बगल में किसी हाथी या बिल्ली को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, मान लो बिल्ली को खड़ा, तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा? बताओ, बताइए फजील। जी मैम। तुम्हें अगर तुमको खड़ा कर दिया गया और बगल में बिल्ली को खड़ा किया गया तो तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, सक्षम कौन है? मैं। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं समझदार हूँ। उनके पास भी समझ होती है, लेकिन क्या है, हम उससे ज्यादा ही सक्षम हैं, इसलिए हम क्या है, मनुष्य की श्रेणी में है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। तो विनती जो है पाठ का नाम है इसीलिए है। तो कविता स्टार्ट करें। फजील, जी मैम। कविता पढ़ते हैं फिर समझाते चलते हैं, ठीक है। विनती सुन लो हे भगवान, हम तेरे बालक नादान। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो भगवान से क्या कह रहे हैं कि विनती सुन लो हे भगवान, हम तेरे बालक नादान। मतलब कि हम बच्चे जो हैं, ना समझ बालक हैं, हमारी विनती को आप सुन लीजिए। तुमने यहाँ संसार बनाया, फल फूलों से इसे सजाया। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं तुम ही हो जो इस संसार की क्या किए हो, रचना किए हो, और तुम ही ने क्या किया है, फल फूलों से इसे सजाया है। यहाँ पे हम कुछ अर्थ भी लिखते रहे। नादान का मतलब जानते हो क्या होता है? नादान का मतलब होता है यहाँ पे नासमझ, ठीक। संसार का क्या मतलब होता है? दुनिया। दुनिया, वेरी गुड। भगवान का मतलब होता है यहाँ पे ईश्वर। फिर उसके बाद क्या है, तुमने सूरज चांद बनाया। यहाँ पे जो बालक है वो अब क्या विनती कर रहे हैं कि तुम्ही ने क्या किया है, सूरज चांद की रचना भी आप ही ने की है। तुमने तारों को चमकाया, आप ही ने क्या किया है, तारों को चमकाया। जो उसमें से चांदनी निकलती उसमें से जो उनकी चमक है वो किसने बनाया है, ये ईश्वर ने ही बनाया है। तुमने पानी पवन बनाया, तुमने पानी को भी बनाया और तुमने पवन मतलब हवा होती है, ठीक है, हवा भी बनाई।
तुमने बादल को बरसाया। बादल जो होते हैं, जो छाए रहते हैं, उसको तुमने क्या किया है, उसको तुमने बनाया है और बादल को बरसाया है। तुम जग के पालक भगवान। क्या यहाँ पे बताया गया है, तुम जो हो जग के पालक। पालक मतलब जानते हो खुशबीर? पालक खाने वाला पालक नहीं यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। पालक मतलब क्या होता है, बता सकते हो? जानते हो? पालक मतलब होता है पालने पालने वाला। क्या होता है, ईश्वर हम लोग को क्या करता है, हम लोग की रक्षा करता है। वो हम लोग को क्या करता है, पालता है, ठीक है। हम तेरे बालक नादान, हम तुम्हारे ही गुण गाएं, क्योंकि आपने सब कुछ मुझे दिया है, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, तो हम आप ही के क्या करेंगे, गुण गाएंगे। तुम्हें प्यार से शीश झुकाएं। यहाँ पे क्या कहा, शीश मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें ने प्यार से हमें सजाया है, हमारी दुनिया को आपने क्या किया है, फल फूलों से सजाया है। यही कारण है कि हम आपके गुण गाएं और आपके सामने क्या करें, अपने सिर को झुकाएं। समझ में आया? फजबीर देखो एक जी बार हम मैम। अभी कविता फिर हम पढ़ते हैं, फिर तुमसे अर्थ पूछेंगे, ठीक है? क्लियर है? जी मैम। कविता ध्यान से सुनना, क्या है कविता। विनती सुन लो हे भगवान, हम तेरे बालक नादान। तुमने यहाँ संसार बनाया, फल फूलों से इसे सजाया। तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया। तुमने पानी पवन बनाया, तुमने बादल को बरसाया। तुम जग के पालक भगवान, हम तेरे बालक नादान। हम तुम्हारे ही गुण गाएं, तुम्हें प्यार से शीश झुकाएं। कविता समझ में आई? बताओ हसीब। जी मैम। अब तुम अर्थ बताओगे कि एक बार हम फिर अर्थ बताएं तुम्हें? बताओ। हसीब हम एक बार अर्थ बताएंगे कि तुम बताओगे कुछ इसमें, क्या तुमको समझ में आए इस कविता से? एक बार फिर से बता दीजिए मैम। ठीक है, एक एक लाइन का हम अर्थ बता रहे, फिर से ध्यान से सुनना, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक। विनती जी। सुन लो हे भगवान। यहाँ पे बच्चे क्या कह रहे भगवान से कि हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिए। हम तेरे बालक नादान, हम आपके बालक हैं। कैसे बालक हैं, ना समझ बालक हैं। तुमने यहाँ संसार बनाया, तुमने यहाँ क्या किया है, इस संसार इस जगत की क्या की है, रचना की है। आप ही ने क्या किया है, इस संसार को बनाया है। फल फूलों से इसे सजाया, क्या किया है, जो फल है फूल लगे हैं वो सब क्या किया आपने, इस संसार को सजाया है। किससे, फल फूलों से। तुमने सूरज चांद बनाया, आप ही ने क्या किया है, सूरज चांद है वो क्या करते हैं, आप ही ने बनाया है। तुमने तारों को चमकाया, आपने क्या किया है, तारों की जो चमक है, तारे जो चमक रहे हैं, अनगिनत तारे, उन्हें आप क्या किए, आप ही ने चमकाया है। क्या तारों को गिन सकते हो हसीब? नो बताइए। मैम। नहीं गिन सकते हो ना, तो नो मैम। अनगिनत तारे हैं, इन्हें हम कभी गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तुमने क्या किया है, तारों को चमकाया है। तुमने पानी, पानी जानते हो जो जल है हम पीते हैं, जो अपने कामों में प्रयोगों में क्या करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी की बात की जा रही, नदी की बात की जा रही, झरने की, सागर की, समुद्र की, ठीक है। तुमने पानी बनाया और तुमने पवन, पवन पवन मतलब क्या होता है बता सकते हो? बताइए। हवा। हवा। तुमने क्या किया है, पानी को भी बनाया है और तुमने पवन को भी बनाया है।
तुमने बादल को बरसाया, तुमने और क्या किया है? बादल जो होते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुमने पानी बनाया और तुमने पवन बनाया, तुमने बादल को बरसाया और किस, बोलो क्या हुआ फरदीप? मैम ये आकाश गुप्ता कौन है? बेटा बाद ये हमारी आईडी है ना, जैसे आप ऐड हुए आपका नाम है, ठीक है, समझ रही हो? ये आपके प्रिंसिपल सर का नाम है, ठीक है, जो आपके यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं उनका नाम है ये। तो आप भी ऐड हुए, आपका भी नाम, हम भी हैं, तो ये हमारी आईडी का है। चलो जो बता रहे पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है। फजवीर यहाँ पे हम कहाँ तक पढ़ चुके थे बताओ जरा, फजवीर बताइए। हमने बादल को बरसाया। वेरी गुड। तो हमने क्या किया? तुमने बादल को बरसाया। यहाँ पे क्या अर्थ है कि जो आसमान में बादल है जिससे पानी बरसता है उसको भी क्या किया है? आप ही ने बनाया है। तुम जग के पालक भगवान, तुम क्या हो? जग के पालक भगवान हो। यहाँ तक देखो, तुमने बादल को बरसाया, ये सेकंड पैसेज का था जो कंप्लीट हो गया है। फिर है नेक्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ आपका, तुम जग के पालक भगवान, मतलब कि पालक मतलब होता है पालने वाला, और जग मतलब क्या होता है? कौन सा जग? पानी वाला नहीं, संसार वाला, ठीक है, संसार वाले जग की बात की जा रही है। तुम जग के पालक भगवान मतलब कि तुम संसार के पालने वाले आप ही हो। हम तेरे बालक नादान, आप इस संसार को क्या कर रहे हो? पाल रहे हो, ठीक है, हम सबको अपनी गोद में लिए हो। हम तेरे बालक, हम आपके क्या है? नादान बालक हैं। क्लियर है इतनी चीज? फिर उसके बाद है, हम जी तुम्हारे मैम। ही हम तुम्हारे ही गुण गाएं। अब देखो इतनी चीज भगवान ने हमारे लिए किया, पानी बनाया, ठीक है, फल फूल बनाए, संसार को सजाया, हवा बनाई, सूरज चांद बनाया, तारा बनाया, ठीक है, पाल भी रहा है हमें, तो हम उनके गुण नहीं गाएंगे? हमारे सब कुछ क्या है? हमारे कर्ता धर्ता कौन है? हमारे ईश्वर है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारे ही गुण गाएं, मतलब कि हम आप ही के ही क्या करेंगे? गुण गाएंगे। तुम्हें प्यार से शीश झुकाए, मतलब कि हम, आपने इतना सब कुछ हमें दिया है, आपने इतना सब कुछ हमें हमारे लिए किया है, हम आपके आगे क्या करेंगे? हम आपके आगे सिर को झुकाएंगे। क्लियर हुआ? अब कविता समझ में आ गई? बताओ फजवीर, यस मैम। क्या नहीं समझ यस में आया ये मैम। बताओ, बोलो क्या नहीं समझ में आया? कुछ नहीं सब। अब तुम बताओ इसका अर्थ, तुम चलो बताओ, इस जो हमने अभी कविता पढ़ाई है कुछ अर्थ जो समझ में आए, जो अर्थ तुमको समझ में आया बताओ, तुम क्या क्या समझ में आया इस कविता से, बताओ। बोलो तस्वीर, जो भी समझ में आया अभी तक जितना हमने पढ़ाया उसमें क्या कितना अर्थ तुमको समझ में आया? किसके बारे में कहा जा रहा है? बोलो तस्वीर बताइए। कुछ तो बोलो, जो अगर नहीं भी समझ में आए वो भी बोलो तस्वीर। बताइए, तभी हम आगे बढ़े ना, फिर आगे क्वेश्चन सर पूछेंगे आपसे ना। बोलो। इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आया ना तस्वीर? बोलो। समझ में आया है मैम। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो?
क्यों नहीं बोल रहे हो? जो अर्थ समझ में आया वो बताओ। अभी तक हमने इसमें क्या बताया है, किसके बारे में चर्चा की जा रही है? भगवान के बारे में। भगवान के बारे में। कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे। और क्या कहा जा रहा है इसमें? वो वो क्या बोलते, अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा, बच्चे किससे विनती कर रहे हैं? भगवान से। भगवान से। बच्चे कैसे हैं यहाँ पे? मैं बुक नहीं है। अरे हम बताते भी तो चल रहे थे ना अर्थ। बच्चे यहाँ पे क्या थे? नादान थे ना, बताया था ना हमने एक लाइन हाँ यहाँ पे। फिर क्यों हाँ। भूल गए? 3 बार कविता पढ़े और उसका अर्थ भी बताए फिर भी भूल गए? यहाँ पे ये बात किया जा रहा है ना कि विनती सुन लो हे भगवान, हम तेरे बालक नादान। नादान का क्या मतलब है यहाँ पे? नासमझ बालक है। ना ठीक है हम। समझ। हाँ, ना समझ का क्या मतलब होता है? समझ, ऐसा नहीं है कि उसके पास समझ नहीं है। ना समझ इसलिए है कि क्योंकि हम लोग से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। हम परफेक्ट तो है नहीं। ठीक है, हम लोग से जो गलतियां होती हैं उसके लिए हम लोग क्या है, ना समझ है। फिर उन गलतियों से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर सीख के क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बार में सही हो जाता है। ठीक है, हम लोग से, आपसे भी, हमसे भी, सभी से कुछ ना कुछ, कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ना समझ बालक है। अभी हमें समझ नहीं है पूरी। भगवान को जितनी, ईश्वर को जितनी समझ है उतनी हम लोग को अभी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नादान बालक है। भगवान ने क्या क्या बनाया है बताओ? भगवान क्या क्या बनाए हैं? जी मैम। भगवान जो है यहाँ पे इस कविता में, भगवान ने क्या क्या बनाया है? सूरज, चांद, धरती, संसार। वेरी गुड। सूरज चांद को बनाया, धरती संसार को बनाया, हवा पानी को बनाया, यही ना? और फल फूलों से इसे सजाया है। ठीक है, क्लियर हुआ इस चैप्टर आप लोगों को? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। और कुछ पूछना है इसमें? अच्छा नो। चलो, हम एक चीज पूछते हैं, सही और गलत बताना कि सही बात कही जा रही है कि गलत। ठीक है, जी समझ मैम। रहे हो? सूरज व जी। चांद को मनुष्य ने बनाया है। सही है कि गलत? भगवान ने। वेरी गुड, भगवान ने बनाया है। भगवान ने संसार को फूलों व फलों से सजाया है। सही होगा कि गलत? हाँ सही। भगवान, भगवान जग को पालने वाले हैं। बताओ। सही मैम। सही। हमें भगवान के आगे शीश नहीं झुकाना चाहिए। गलत। गलत। भगवान से विनती कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे। तारों को किसने चमकाया है? भगवान ने। वेरी गुड। भगवान जग के क्या हैं? जी मैम। भगवान जग के क्या हैं? पालक भगवान है। ठीक है, पालक में जी मैम। पालने वाला। ठीक। हमें किसके आगे सिर झुकाना चाहिए? भगवान के आगे। वेरी गुड। तो समझ में आ गई गलत? कविता समझ में आ गई? यस मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो तुमको? नो मैम, नो मैम। सब समझ में आ गया। पवन में हवा होती है। ठीक है, बुक ले लिए हो? जी मैम। क्यों?
बताइए। जी मैम। बुक लिए हो अभी? मैंने तो अभी कोई सी भी बुक नहीं खरीदी। ले लो, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, देखो ये चैप्टर का इसकी बस बात की गई थी। यहाँ पे ये बताया गया है कि हम क्यों मानव के श्रेणी में आए हैं, ठीक है। मानव के श्रेणी में आने से हमें क्या क्या मिल रहा है, और ये जो अन्य प्राणी हैं उनसे हमें अधिक, बहुत ही अधिक हम उनसे क्या है, सक्षम है। वो लोग के पास भी, जो अन्य प्राणी उनके पास भी समझ होती है, ठीक है, हमारे पास भी समझ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे ये बताया जा रहा है, ये भगवान है जो बनाया है, भगवान ने क्या किया है, सभी चीजों को बनाया है, लेकिन क्या है, हमें उससे ज्यादा अधिक सक्षम बनाया है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए कि हमें मानव की श्रेणी में उन्होंने जन्म दिया है, जो हम सारे संसार को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, आनंदित हो सकते हैं। क्लियर हो गया? जी बोलो, मैम। और कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। चलो ठीक है।